आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक ऐसी खबर निकल के सामने आ रही है जो तुमको ऊपर से लेकर नीचे तक हिला कर रख देगी। ये खबर आपके पैरों से जमीन खिसका देगी। इतनी बड़ी खबर है ये। इसका इम्पैक्ट बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, एचएएल, बीडीएल जैसी कंपनीज में होने वाला है और ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट में होने वाला है। तो सीधा मुद्दे की बात करते हैं और यहाँ पर आप देखिए, आपको बहुत क्लियर नजर आएगा कि एनडीटीवी वर्ल्ड का ये आर्टिकल है। यहाँ पर आपको एक नाम नजर आ रहा है, नील कात्याल का। आपको बताना चाहूंगा, इंडियन ओरिजिन के मशहूर अमेरिकन लॉयर नील कात्याल का एक बहुत बड़ा लीगल चैलेंज फिर से आ गया है। नील कात्याल वही वकील हैं जिन्होंने यूएस सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप के पुराने टैरिफ के खिलाफ केस को जीता था। अभी 2-3 दिन पहले की बात है। और इस आर्टिकल में देखने को बहुत क्लियर मिल रहा है कि नील कात्याल ने जो 15% का टैरिफ ट्रंप ने लगाया है उसके ऊपर फिर से चैलेंज ले लिया है। नील कात्याल ने यहाँ पर बिल्कुल साफ कहा है कि जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो टैक्स लगाने का जो अधिकार है, जो ताकत है, वो सिर्फ यूएस कांग्रेस को है, यानी यूएस पार्लियामेंट को है। प्रेसिडेंट के पास ये ताकत नहीं होती। उनका सीधा कहना है कि अगर ट्रंप के टैरिफ इतने ही अच्छे हैं तो उन्हें कांग्रेस को पहले मनाना चाहिए, ना कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के पीछे छुपना चाहिए। जैसा हम लोग ये बात बहुत अच्छे से आज के टाइम पे जान चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद ट्रंप ने पहले 10% का टैक्स अनाउंस किया, वो भी पूरे ग्लोबल कंट्रीज के ऊपर, और फिर अगले उसी ही दिन 10% से बढ़ाकर इसको 15% कर दिया। ट्रंप इसके लिए जो सेक्शन है 122 का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उन्हें बैलेंस ऑफ पेमेंट की दिक्कत होने पर 150 दिनों तक का टैक्स लगाने की इजाजत देता है। अब कात्याल ने यहाँ पर ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन को एक पुरानी बात याद दिला दी। उन्होंने सीधा कहा है कि ट्रंप की खुद की डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, जिसको डीओजे बोलते हैं, उसने पहले भी कोर्ट में ये सेक्शन रखा था और पहले ये खुद इस सेक्शन को ठुकरा चुके थे। और आज के दिन ट्रंप वही कानून फिर से यूज कर रहे हैं, जिस कानून को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के वकीलों ने नॉट एप्लीकेबल बोला था। कात्याल ने सीधा बोला है कि ये जो नया टैक्स है ये भी कोर्ट में टिक नहीं पाएगा। तो ओवरऑल एक बात समझ में आ रही है गाइज, नील कात्याल की ये स्टेटमेंट बहुत क्लियर इशारा करती है कि ट्रंप और कोर्ट के बीच की जो जिगजग है, जो वॉर है, वो अभी खत्म नहीं हुई है। मार्केट में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी मंडे को हमें देखने को मिलने वाली है। बाकी कात्याल ने यह भी इशारा कर दिया है कि उन 5 स्मॉल बिजनेस ने जो केस जीता था, केस जीतने की वजह से अब कई नई कंपनियां सामने आएंगी और यूएस गवर्नमेंट से अपना पुराना टैक्स वापस मांगेंगे। तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि भाई भारत की किन कंपनीज को टैक्स वापस मिल पाता है या फिर नहीं। इसी के साथ हमें नजर रखनी है आईटी कंपनीज के ऊपर और एक्सपोर्टर्स के ऊपर। जो एक्सपोर्टर्स कंपनी है, इंडिया का जो आईटी सेक्टर है, एक्सपोर्ट सेक्टर है, इनमें थोड़ी टेंशन तो जरूर रहने वाली है मंडे को, क्योंकि अभी तक ये चीज क्लियर ही नहीं हुई है कि 15% वाला जो टैक्स है जो यूएस की तरफ से लग रहा है, ये कब तक चलेगा? 150 दिन तक या उससे पहले ही ये खत्म हो जाएगा? बाकी गाइज इस न्यूज आर्टिकल में थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर भी बताया गया है, वो भी मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। मीडिया में कुछ इस तरह से दिखाया जा रहा है कि जैसे नील कात्याल अकेले ही ट्रंप को रोक लेंगे, लेकिन सच्चाई तो यह है कि ट्रंप के पास अभी भी सेक्शन 232 है, सेक्शन 301 है, साथ में और भी बहुत सारे कानून हैं जिसको घुमा फिराकर टैक्स लगाया जा सकता है। कुछ इन्वेस्टर्स को ये जरूर लग रहा होगा कि भाई कात्याल ने ट्वीट कर दिया तो टैक्स हट गया है, लेकिन रियलिटी तो ये है कि जब तक कोई नया केस फाइल नहीं होता तब तक ये मान के चलिए कि 24 फरवरी 2026 से टैक्स लागू रहेगा। बाकी अगर हम मुद्दे की बात करें, यानी कि अगर हम एचएएल की बात करें, तो आपको बताना चाहूंगा कल एचएएल में एक बड़ी मेगा मीटिंग होने वाली है। एचएएल की जो मैनेजमेंट है फिलिप कैपिटल के द्वारा एक बड़ी मीटिंग ऑर्गेनाइज करने जा रही है, जिसमें बड़े इन्वेस्टर्स आएंगे, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हमें देखने को मिलेंगे। अब ये मीटिंग क्यों जरूरी है, एक बार इसको समझ लेते हैं। ये मीटिंग इसलिए कराई जा रही है क्योंकि एचएएल की जो मैनेजमेंट टीम है वो एफआईआई डीआईआई को दिखाना चाहती है कि ओवरऑल राफेल डील किस लेवल पे चल रही है, सुपरसोनिक अपग्रेड के बाद एचएएल का एग्जीक्यूशन कैसा चल रहा है। और अगर मीटिंग में कोई पॉजिटिव कमेंट्री आई तो मंडे को एचएएल में आपको नया ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। वहीं गाइज भारत और इजराइल मिशन सुदर्शन भी आपको ध्यान रखना है, जो कि 25 और 26 फरवरी में आएगा। 2-3 दिनों बाद ही आपको ये अपडेट भी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि पीएम मोदी इजराइल के अंदर जाने वाले हैं। ये विजिट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी और इस विजिट के दौरान ही मिसाइल डिफेंस और लेजर टेक्नोलॉजी के ऊपर अपग्रेड आने वाला है। और अगर डिफेंस मिसाइल पे अपडेट आएगा तो बीडीएल में तेजी आएगी, और अगर लेजर टेक्नोलॉजी के ऊपर अपडेट आएगा तो भारत इलेक्ट्रॉनिक में तेजी हमें देखने को मिलेगा। अब इन्वेस्टर की नजर यही है कि नरेंद्र मोदी किस तरह से इजराइल जाकर कैसी डील लेकर आते हैं। क्या इजराइल की कंपनीज कोई ज्वाइंट वेंचर खोलेंगी इन भारतीय कंपनीज के साथ या नहीं, ये देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। बाकी ये जो भारत इलेक्ट्रॉनिक मैंने इधर खोला हुआ है, आपको ये बताना चाहूंगा
27 फरवरी को आपको डिविडेंड धमाका देखने को मिलेगा। बीईएल ने बोर्ड ऑफ मीटिंग रख ली है। बोर्ड ऑफ मीटिंग में इंटरिम डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर करने वाली है। और जब जब ऐसी सिचुएशन आती है तो म्यूचुअल फंड्स बड़ा पैसा लगाते हैं क्योंकि वो डिविडेंड चाहते हैं। तो इस न्यूज़ की वजह से हमें भारत इलेक्ट्रॉनिक में इस हफ्ते तो हलचल देखने को अच्छी खासी मिलेगी। बाकी ट्रंप ने जो 15% का टैरिफ लगाया है ये भी 24 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पर जो FII है उनकी एक नज़र है, वो ये देखना चाहते हैं कि जो भारत की डिफेंस कंपनीज हैं, भारत की जो डिफेंस एक्सपोर्ट कंपनी है, जैसे भारत फौज हो गया जो आप इधर स्क्रीन पे देख सकते हैं, और ये जो सोलर इंडस्ट्री हो गया, ये दोनों कंपनीज कैसा परफॉर्म कर पाती हैं। बाकी नील कात्याल की लीगल चैलेंज के ऊपर भी मार्केट की नज़र बनी रहेगी। और इस हफ्ते जो 3 बड़ी खबर है जो कंफर्म हमें देखने को मिलने वाली हैं, ये भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। 24 और 26 फरवरी तक ये चीज़ ध्यान रखकर चलनी है। 24 और 26 फरवरी तक न्यू दिल्ली में स्पेस और डिफेंस पर एक बड़ा फॉर्म होने जा रहा है और इसमें एक बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है, वो भी स्पेस बेस्ड डिफेंस। और जब भी स्पेस बेस्ड डिफेंस में कोई अनाउंसमेंट होती है तो HAL को बड़े फायदे होते हैं। वहीं 24 और 27 फरवरी को ही जर्मनी और इटली का डेलीगेशन होने वाला है। इंडियन डिफेंस डेलीगेशन इन दोनों देशों के विजिट पर है, तो इसके चलते हुए सबमरीन और एयरक्राफ्ट इंजन के ऊपर नए टाई अप हो सकते हैं। तो ये अपडेट भी आपको ध्यान रखकर चलनी है। वहीं ये जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कंपनी है, इसको लेकर एक और बड़ी अपडेट आएगी। ये कंपनी LCA तेजस डिलीवरी का जो शेड्यूल है उसको लेकर अनाउंसमेंट करेगी। यानी कि HAL इस हफ्ते तेजस MK-1A की डिलीवरी डेट का क्लियरिफिकेशन भी देने वाली है। तो ये वो सारी अपडेट हैं जिनको नज़र बना के रखना है। और अगर इन सब अपडेट को थोड़ा थोड़ा समझा जाए तो एक बात समझ में आ रही है कि HAL में हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी, BEL के अंदर भी ग्रोथ देखने को मिलेगी और BDL के अंदर भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसी के साथ भारत फौज और सोलर इंडस्ट्रीज के अंदर भी हमें तेजी देखने को मिल सकती है। अब आप किस तरह से सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए, आपकी क्या राय है वो भी हम जानना चाहेंगे। फिलहाल अगर आप डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, क्योंकि हम डिफेंस से रिलेटेड जो भी खबर होती है वो सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।